दोस्तों नमस्ते। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है 1947 की, जब भारत स्वतंत्र होने जा रहा था। कहा जाता है, इसका पुख्ता सबूत तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री होने की इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वैसे ही जीना भी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब जो और प्रधानमंत्री बन सकते थे वो तो प्रधानमंत्री के पद उनको मिलने से पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, लेकिन अब बचे थे जीना, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर जीना की बात आती तो गांधी जी को जीना को प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ता, तो जीना की भी प्रधानमंत्री पद की मनीषा पूर्ण हो जाए और नेहरू भी प्रधानमंत्री बने, बल्कि नेहरू के प्रधानमंत्री पद का रास्ता साफ हो जाए। इसीलिए, शायद इसीलिए अलग पाकिस्तान का निर्माण किया गया और स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने जीना और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के टुकड़े किए गए, ऐसा आरोप नेहरू पर लगता है और उनको साथ देने का आरोप महात्मा गांधी पर भी लगता है। सत्ता की मनीषा देश का बंटवारा कर चुकी थी। शायद यही सत्ता की मनीषा फिर से एक बार देश का बंटवारा करना चाहती है क्या, और इसी विषय पर लोग बात भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र की सरकार में 3 राज्यों का उदाहरण देके हमेशा बोला जाता है। सरकार के प्रमुख शरद पवार, सरकार के सलाहकार संजय राउत और सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे। इन तीनों की जुबान से एक ही भाषा हमेशा आती है और वो है महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब की राजनीति की। पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल में गैर भाजपा पार्टियों की सरकारें हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। यहां एक भी राज्य में राष्ट्रीय पक्ष पार्टी की सरकार नहीं है। हां, वैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इन दोनों स्थानिक पार्टियों के साथ है, लेकिन पूरी तरह से राष्ट्रीय पार्टी की सरकार नहीं है। अब आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस, इनकी सरकारें ये प्रदेश चला रही है। और संजय राउत की आजकल की भाषा देखी जाए तो इसी विषय को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमसे कह रही है। भले ही वो छुपा एजेंडा हो, भले ही खुले तौर पर इस विषय को बयान नहीं किया जा रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद इन राज्यों में कुछ अलग ही करने का विचार इन शक्तियों का है। संजय राउत की न्यूज़ आप एक देख लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूं। संजय राउत आजकल यही बातें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के मुंह से भी पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र की बातें आ रही है। लाल बाल पाल ने स्वतंत्रता समर के दिनों में पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से ही स्वातंत्र्य समर का शंख फूंका था। अब ये कहीं अलगाववाद का शंख फूंकने की भाषा तो नहीं हो रही है। बार बार संजय राउत विभाजन की बात कर रहे हैं। बार बार संजय राउत देश एक विभाजन के मोड़ पर खड़ा है, ये बात कह रहे हैं। क्या शांत पंजाब को फिर से एक बार अशांत करने की कोशिश की जा रही है? मैं एक बात और आपको नजर में लाना चाहता हूं, वो ये है कि आम आदमी पार्टी कहां कहां अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जो राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगकर है, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की और अपनी पूरी शक्ति लगाने की बात कर रही है। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार से द्रोह कर शिवसेना भी अपना अलग विचार पेश कर रही है और एनसीपी को तो बाकी कुछ भी हो ना हो, सत्ता चाहिए। एनसीपी पैदा ही हुई है सत्ता के लिए, क्योंकि जब जब भी एनसीपी के लोगों को सत्ता की जरूरत थी तब तब उन्होंने अपना पलड़ा बदल दिया है। भले ही शरद पवार कुछ बोले ना बोले, लेकिन सोनिया गांधी को विरोध कर
फिर से एक बार सोनिया गांधी का ही दामन पकड़ने वाले शरद पवार सत्ता के लिए ही बने। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भले ही महाराष्ट्र की सरकार अब केंद्र विसर्जित करने के मूड में आ गई और विसर्जित कर दिया तो क्या, तो एक नया विषय सामने रखा जा रहा है, वो है विभाजन का। संजय राउत अब देश के विभाजन की बात कर रहे हैं और यह बड़ा राष्ट्रद्रोह है। क्या केंद्र सरकार संजय राउत के इन विधानों को गंभीरता से ले रही है? क्या उद्धव ठाकरे को संजय राउत के यह बयान पता है? क्या उनकी सम्मति है? क्या शरद पवार इन बयानों पर अपनी राय वही रखते हैं जो संजय राउत रख रहे हैं? क्या देश से विभाजन की बात हो रही है? अगर यह बात हो रही है तो मराठी अस्मिता गई भाड़ में, क्योंकि हमारे पास मराठी अस्मिता वगैरह कुछ शब्द नहीं होता है, वो होता है देश की अस्मिता। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं और भारतीयता की अस्मिता सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र की भावना से भी ऊपर है। वैसे तो पश्चिम महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र अस्मिता का नाम देकर पूना मुंबई उधर भी खास, उसमें भी खास मराठवाड़ा विदर्भ को हमेशा ही अलग ही रखा है, अन्याय ही किया है। चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में पीछे ही रखा है। तो मराठवाड़ा में इस मराठी भावना क्यों पनपेगी, ये भी मेरा सवाल है। महाराष्ट्र की भावना क्यों पनपेगी, ये भी मेरा सवाल है। अलगाववाद की भाषा हो रही है, अलगाववाद की। इतना ही नहीं बल्कि संजय राउत मतलब महाविकास आघाड़ी अब न्यायालय के निर्णय को भी नहीं मान रही है। न्यायालय जब किसी को जमानत दे देता है तो उसको भी घोटाला बोला जा रहा है। ये दिलासा वाला घोटाला बोला जा रहा है। मतलब जमानत का कभी घोटाला हो सकता है? एक ही पार्टी को कैसी जमानत मिलती है? अरे भाई, आप ही आरोप इतने कच्चे लगा रहे हो कि उसमें कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, ऐसी ही अनर्गल बातें कर रहे हो और उन अनर्गल बातों को आरोप बोल रहे हो। आपके पास राज्य की पुलिस है, राज्य की सुव्यवस्था है, राज्य की बातें आपके साथ है, तो उसको आप आरोप लगाकर अंदर तो डाल सकते हो, लेकिन कोर्ट के सामने ये कितने टिकेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब कोर्ट जमानत पर छोड़ रही है। अब कोर्ट ने हर एक को तो जमानत पर नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो गुटके है, भारतीय जनता पार्टी के गटके है, वो है गंगाखेड़ के विधायक को जमानत मिली थी, गुट्टे को नहीं मिली थी, उनको भी अंदर रखा गया था। अगर ये बात है तो सबको कहां मिल रही है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नीतीश राणे को जमानत जल्दी नहीं मिली थी, वो भी अपने जमानत के लिए बहुत दिन तड़पे थे और जैसे ही 3-4 दिन बाद आम कैदी को जमानत मिल जाती है, आरोपी को जमानत मिल जाती है, उस तरह की जमानत नीतीश राणे को मिली है। इसका मतलब साफ है कि अदालतें सिर्फ बीजेपी के नेताओं को जमानतें दे रही है, ऐसा नहीं है। ये अदालत पर प्रेशर क्रिएट करने की चीज है। अदालतों पर ऐसा प्रभाव डाला जा रहा है कि आप पक्षपात कर रहे हो, ये जनभावना तैयार करने की चीज है। संजय राउत यही कर रहे हैं और अदालतों के खिलाफ जनभावना करना एक राष्ट्रद्रोह होता है। ये क्या संजय राउत भूल गए हैं? चलो, संजय राउत भूल ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पे क्यों ध्यान नहीं दे रही है? केंद्र सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दे। ऐसे जो बोला जा रहा है, ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इनसे जनमत प्रभावित हो सकता है और हो सकता है कि शायद वही भावनाएं जो वो लोगों के मन में डालना चाहते हैं वो चली जाए। उससे पहले ही इनके अभिव्यक्ति को रोकना पड़ेगा या इस सरकार के आगे जाने को ही रोकना पड़ेगा। सही समय का इंतजार, सही स्थिति का इंतजार करते करते कहीं ऐसा न हो जाए कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। पंजाब की तरह महाराष्ट्र के कुछ लोग भी विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाए। एक भीषण बड़ी गंभीर समस्या निर्माण हो सकती है अगर केंद्र इसमें जल्दी विचार न करे तो। नमस्ते।